ताराचंद जी दुगुनी गति से विधायक बने, उसका जवाब दे रही हूँ। और वार्ड की बात कर रही हूँ, चाहे लाइट को लेकर हर काम, नालियां वाली सब काम जो थे, बाद में समझाना, आपका जब नंबर आ जाए एक बार सुन लो आप। तकलीफ तो इनको पूछो, विकास इन्होंने क्या करा, विकास क्या करा, अभी हम गिनाएंगे विकास। आप बताओ ना क्या तकलीफ है। विकास बताओ, विकास पूरा फुटा तालाब खा गए, ये पूरा फुटा तालाब खा गए। नगर निगम के बस स्टैंड बना था वो तोड़ दिया इन्होंने, ढांचा बना दिया, डबल वैसा खराब किया सरकार का। महावीर कॉम्प्लेक्स तक बना था, गौरी चौक से या कहाँ गया वो विकास, कहाँ गया? भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हो तो वो भी सोच लेना, आगे भी सोच लेना कि आपने कहाँ पर उनको पैसे लेते हुए देखा और कहाँ आपने क्या किया। आपने ये बात आप उसका प्रूफ दो। आप उन ताराचंद जी के लिए आप गलत शब्द नहीं कह सकते हो। आप गौर साहब कह रहा हूँ मैं। वार्ड का भूतकाल बिगाड़ दिया, भविष्य बिगाड़ दिया, वर्तमान बिगाड़ दिया। इस गली में पीछे चले जाओ, लोग बाटे लेके बैठे हैं इनको कि कोई आवे इनका प्रतिनिधि तो आके प्रवर्तन है। ये शिक्षा विभाग की जमीन है। झूठे वादे की सरकार नहीं सुन सकते, ये नहीं सुन सकते सच्चाई, ये नहीं सुन सकते, इनके गुर्दा नहीं सच्चाई सुनने का। पंकज भैया झूठ बोले, कोई आरोप नहीं है। मैनिफेस्टो में हो तो लिखित में बता दे हमें। अभी ये हमें नेता है, उसमें जनता सेना में थे, अभी जनता मेवाड़ में आए, अभी कांग्रेस में आए और अभी अगले साल दूसरे दल में होंगे। आपके ऊपर इल्जाम लगा कि आपने रोड बनने में आप बाधक बने। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? वो पीछे फुटा तालाब है, फुटा तालाब है, तालाब पेटे में हाईकोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं बना सकते। एक तो गई है આપણે મેવાડી में કેવે जड़े थोड़ो पानी भराई जानी मैंने तालाब का, ए भाई तालाब भरियो तुको तो एक तालाब करने तो बदनाम कर दिया जगह ने। यो है गोविंद नगर, पहली बात तो यार, ठीक है। और दूसरा बताऊं, आपने कुछ लोग जो है पुराना जो मनक हा खेती करता अटे ऋण समझो नहीं आप, पिछोला में भी है, ठीक है। तो ये ऋण हो एंड अटे कई हो कि थोड़ा सा एक दीवार खड़ी करना पानी रोके ओवरफ्लो आतो बंडो, ठीक है, क्योंकि बटे कोई कंट्रोल नहीं हो गंदो गोवर्धन सागर पे बंडो पानी आतो रोकता कुछ लोग। अब जो लोग खेती करता है मना स्वार्थ मानो या लेबर कम लागे, एक फसल मिल जाती तो अबे तालाब है तो फूटो किस तरह, क्वेश्चन तो यो है। अरे तालाब है तो फूटा कैसे? 1.5 साल तक हमारे सीवरेज की लाइन खुली, अभी तक वहाँ सड़क बन ही नहीं रही हमारे गलियों में। जो ये भाई साहब बात कर रहे हैं 1.5 साल गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। ठेकेदार कहता है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और हमको पैसा नहीं दे रही है, तो फिर काम क्यों चालू कराया? 30 करोड़ रुपए वो जो ठेकेदार है वो कह रहा है बाकी है और हमको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डबल लीड लेके जीतती है। अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही होती ना तो नहीं जीतती। गंदगी डालने वाले भी ये लोग ही हैं। मेरी बात सुनो, जब कोर्ट ने स्टे देने का प्रतिनिधि क्या करेंगे? कोर्ट का स्टे कंप्लीट है, ये जबरदस्ती का डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोर्ट ने एक बार कह भी दिया था जो जनता के आने जाने का 1000 जने रोज आते जाते वहां से, और कचरा जो रोड बन गई ना जिस दिन, उसमें भी ये जेसीबी लेकर तोड़ने के लिए तक आ गए। अगर हम खड़े नहीं रहते तो ओडी से जो हमारे घर तक बनी ना वो भी रोड टूटने वाली थी। ये सोचो ये जनता का क्या भला करेंगे? जो जनता आने जाने का रास्ता तोड़ सकती है वो कभी जिंदगी में उनको खाना तक नहीं दे सकती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन रेस्टोरेंट, हर निवाले में अपनापन, हर पल में खुशी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग हिरणमंगरी सेक्टर 13 शमशान के बाहर हैं। पूरा वार्ड नंबर 17 और वर्तमान में वार्ड नंबर 34 यानी दुगनी संख्या। पहले यहाँ पर जो विधायक थे वो वर्तमान में उदयपुर शहर के विधायक हैं ताराचंद जी जैन साहब, और ताराचंद जी जैन साहब की भी तरक्की यहाँ पर दुगनी हुई है। इसीलिए वार्ड 17 जो पहले कहलाता था अब वार्ड नंबर 34 कहलाता है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ताराचंद जी जैन आज किसी कारण की वजह से हमारे साथ नहीं है, पर उनकी जगह किरण जी जैन जो पूर्व पार्षद भी हैं, भाजपा के कद्दावर नेत्री भी हैं, आज सवालों का जवाब आप देंगी। सबसे पहला सवाल मैडम आपसे कि क्या वार्ड 17 जो शहर का सिरमौर वार्ड था और यहाँ पर कहे जा सकते हैं कि हर एक पार्षद का सपना होता है विधायक बनना, और यहाँ के पार्षद ने वो मुकाम पाया भी सही। क्या आपको लगता है क्या वार्ड ने भी वो मुकाम पाया, वार्ड ने वो तरक्की हुई, आम जनता खुशहाल है या फिर व्यवस्थाएं बदहाल है?
मयूर जी, मैं कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से जब से ताराचंद जी भाई साहब यहाँ से पार्षद चुने गए, बहुत अच्छे वोटों से चुने गए और जीतने के बाद पार्षद बने, निर्माण समिति के अध्यक्ष बने, तो निर्माण का काम जो उन्होंने इस वार्ड के अंदर किया वास्तव में काबिल तारीफ है। चाहे पूरे वार्ड की रोड हो, चाहे नालियाँ हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे पेवर ब्लॉकिंग का काम हो, चाहे पार्क का काम हो और चाहे गोवर्धन विलास वार्ड में कबड्डी क्षेत्र के ग्राउंड का हो, एक एक काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ की जो जनता है बहुत खुश है, कहीं पर भी उनके काम की वजह से वो नाराज़ नहीं है। उन्होंने जो काम किया उसी का प्रतिफल है, बहुत ही ऊर्जा के साथ, ईमानदारी के साथ किया, उसी का प्रतिफल ये मिला कि आज उनको विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे विधायक बने। और विधायक बनने के बाद भी 24 घंटे उनका एक ही सपना रहता है, कैसे हमारा पुल बने, कैसे हमारे चौराहे बने, कैसे बॉटल नेक बने। 24 प्लीज बीच में नहीं बोले, मैं बोल रही हूँ, मैं जो बोल पंकज बार बार चुप कर इनको, एक बार चुप कर। मैं एक चीज बोल रही हूँ, एक चीज शेयर की इसलिए कर रही हूँ, सुने पहले। जब मैं बोल रही हूँ मेरा नंबर है, मैं बोलूंगी, आपका आएगी आप बोलोगे। जब इन्होंने कहा कि पार्षद बनने दुगुना वार्ड हुआ तो ताराचंद जी दुगुनी गति से विधायक बने, उसका जवाब दे रही हूँ। और वार्ड की बात कर रही हूँ मैं, चाहे लाइट को लेकर हर काम, नालियाँ वाली सब काम जो थे, बाद में समझाना, आपका जब नंबर आ जाए एक बार सुन लो आप। ताराचंद जी ने जो काम किए हैं इस वार्ड के अंदर, ना भूतो न भविष्यति। और निश्चित रूप से अगर कोई समस्या होती है, आज आप बोलते हो नाली खराब हो गई, जैसे सुबह रोटी खाते हैं शाम को वापस भूख लगती है, रोटी खानी पड़ती है अपने को, ऐसी नाली साफ करोगे, बारिश आ गई वापस कचरा पड़ गया होगी, अगले दिन वापस हमारा कर्मचारी आएगा और उसको साफ करेगा। इसलिए ये जो काम है, जो विकास के काम है, उसको उन्होंने किया है, वो न भूतो न भविष्यति। चलिए, तो ताराचंद जी ने बहुत विकास का कार्य करा है, इसमें कोई परंतु पहले इनको बुलवा दो। हाँ बताओ, कई तकलीफ आई। सफाई की बात करें, नाला दिखा दो आप, सफाई की बात करें, नाला दिखा दो। वो सारी चीजें दिखाएंगे। आप तो ये बताओ कि आपके यहाँ पर क्या तकलीफ है, ये बताओ। तकलीफ तो इनको पूछो, विकास इन्होंने क्या करा, विकास क्या करा भी हम गिनाएंगे। विकास आप बताओ ना क्या तकलीफ है। विकास बताओ, विकास पूरा फुटा तालाब खा गए, ये पूरा फुटा तालाब खा गए। नगर निगम के बस स्टैंड बना था वो तोड़ दिया इन्होंने, ढांचा बना दिया, डबल वैसा खराब किया सरकार का। मायूर कॉम्प्लेक्स तक बना था, गौरी चौक से यहाँ डिवाइडर कहाँ गया, वो विकास कहाँ गया, नगर निगम जेब में गया। अरे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पैसे खा गए। कौन से? पता है क्या, आपने देखा क्या, आपके पास क्या प्रूफ है? कौन बोल रहा है पैसे खा गए? अगर तुम्हारे में दम, प्लीज एक बार चुप हो जाओ। भ्रष्टाचार का, पैसे का आरोप लगाना, अगर एक भी चुप रहो, आपके पास अगर कोई तो आप गलत नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं, गलत नहीं सुनेंगे। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत इजी है, आपके पास अगर कोई प्रूफ हो तो बता दो। भ्रष्टाचार क्या होता है, क्या परिभाषा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार का प्रदीप जी एक बात बताऊं, भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हो तो वो भी सोच लेना, आगे भी सोच लेना कि आपने कहाँ पर उनको पैसे लेते हुए देखा और कहाँ आपने क्या किया। आपने ये बात, आप उसका प्रूफ दो। आप उन ताराचंद जी के लिए आप गलत शब्द नहीं कह सकते हो, आप गौर साहब कह रहा हूँ मैं। भैया साहब, अरे हाँ बोलो, आप बोलो, क्या कहना चाहते हो? वार्ड में हुए विकास कार्यों को लेकर इन्होंने कहा है कि ना भूतो ना भविष्य ऐसा कोई पार्षद हो सकता है। वार्ड का भूतकाल बिगाड़ दिया, भविष्य बिगाड़ दिया, वर्तमान बिगाड़ दिया। इस गली में पीछे चले जाओ, लोग भाटे लेके बैठे हैं इनको कि कोई आवे इनका प्रतिनिधित्व आके प्रवर्तन में। भैया बोलने दोगे? सुनने की क्षमता आपकी खत्म हो गई है। राजनीति में असहमति का अधिकार होता है। हम भी बोलेंगे फिर वो बात राजू, अरे यार 2 मिनट शांति रखो यार। अरे हाँ बोलो बोलो। राजनीति में असहमति का अधिकार सबको है। आप मेरे विपक्षी हो इसका मतलब दुश्मन नहीं हो, मेरे भाई हो, मेरे साथ के हो। लेकिन बात मर्म की है। उदयपुर की जनता को
सुविधाओं से वंचित रखा गया। पिछले बोर्ड में हमारे पार्षद थे ताराचंद जी, किसी और के नहीं, हमारे पार्षद ताराचंद जी भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष थे। हमने एक गार्डन मांगा खेलने के लिए, उसमें उदयपुर का दुनिया भर का डंपिंग यार्ड कचरा भरा उन्होंने। 2 मिनट तो वादे क्यों किए, झूठे वादे क्यों किए, झूठे वादे तो बोलो बताना चाहिए। क्यों नहीं बना गार्डन? झूठे वादे क्यों किए? झूठे वादे की सरकार नहीं सुन सकते, ये नहीं सुन सकते, सच्चाई ये नहीं सुन सकते, इनके गुर्दा नहीं सच्चाई सुनने का। लेकिन मैं बात सुनो, वो शिक्षा विभाग जमीन है, बात नहीं, सच्चाई नहीं सुन सके। अरे सुनो मेरी बात, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, नगर निगम के डंपर जला इन्होंने। बात सुन ले, बात सुनो, क्यों नहीं बना बताऊं ना मैं, ये बताएंगे क्या? वो है शिक्षा विभाग की जमीन भैया, मेरी बात सुनिए, शांति शांति। अरे भाई साहब, वो है शिक्षा विभाग की जमीन, वहाँ सकल स्कूल के लिए अरे तो फिर वादा क्यों करा पार्क बनाने का? वादा कोई सरकार नहीं कर सकती है, वो शिक्षा की जमीन है। बताइए, आपने बोला वादा करा, मेरे को बोलने दोगे? इनको चुप करा लो, 5 मिनट वादा कर सकते हैं। इनके नाटक आता नहीं है भैया, दिखा दो। मेरी बात सुनिए, झूठा आरोप लगा रहे भैया, पंकज भैया झूठ बोल रहे, कोई आरोप नहीं है। मैनिफेस्टो में हो तो लिखित में बता दे हमें। अभी ये हमें नहीं था, उसमें जनता सेना में थे, अभी जनता मेवाड़ में आए, अभी कांग्रेस में आए, और अभी अगले साल दूसरे दल में होंगे। अगले साल दूसरे दल में स्पष्टीकरण एक मिनट चुप सुनने का बोलो। इन्होंने नगर निगम के 150 डंपर शिक्षा विभाग की जमीन में खाली किए, हमारे क्षेत्र के युवाओं से वादे किए कि मैं यहाँ खेल ग्राउंड बना रहा हूँ, तो ये झूठ बोलना और हमारे वार्ड का विकास धरती चाट रहा है। और नेताजी विकास हो गए, विधायक बन गए, पार्षद बन गए, लेकिन शहर हमारे वार्ड का विकास धूला चाट रहा है, जमीन चाट रहा है। समझे? चलिए, हाँ विनय जी, मयूर जी, शमशान को लेकर क्या कहना है? शमशान को लेकर खूब काम करा आपने। शमशान को लेकर मैंने खुद ने काम कराया और नगर निगम में मैं गया और आयुक्त साहब से हमारे सब अधिकारी, हमारे सब मंडल के सब पदाधिकारी गए और उसमें अभी 25 लाख रुपए इसमें पास हुए। क्या 25 लाख रुपए पास हुए? बजाओ ताली। अब 25 लाख की नई गाड़ी लाएंगे, काम नहीं कराएंगे, 25 भ्रष्टाचार करेंगे, 25 लाख में भ्रष्टाचार करेंगे। 25 लाख रुपए शमशान के लिए पास हुआ, उसको लेकर क्या कहना है? कहाँ हुए दिखाओ। ये कह रहे बात हो गई, अभी सैंक्शन हुआ है, अभी हमारे भूल जी भाई साहब ने सैंक्शन करे। हाँ भाई साहब, हाँ बोलो। एक सेकंड कल जिन्होंने शास्त्री का शमशान का वीडियो चल रहा है। अरे एक सेकंड, आप 25 जीत जाएंगे, हजार करोड़ जीत जाएंगे, 25 लाख आप बताओ, काम की बात बताओ। चलो, 100 फीट रोड पे सारा कचरा पड़ा हुआ, उसको सफाई कराओ। रोड बंद पड़ी, उसको चालू कराओ। और गोविंद में जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। चलिए एक सेकंड, इसका जवाब किरण जी देगी, इसका जवाब किरण जी देगी। अरे एक सेकंड, वो त्रिपाठी जी ने बिगाड़ा, यूटी जाके यूटी ने विकास नहीं करने देते ये विकास मैं क्या हूँ जो विकास करूंगा मैं। अरे यार, अरे वो सो भी ढूंढ रही है तालाब पेटे में सरकारी जमीनों में प्लान करती है। विकास
शमशान के 25 लाख रुपए टेंडर की कॉपी है ये देखो कॉपी 25 लाख पीछे हो, पीछे हो। ये बोल रहे थे शमशान का टेंडर कब हुआ, इसमें डेट है 25 लाख रुपए की राशि। आपके ऊपर इल्जाम लगा कि आपने रोड बनने में आप बाधक बने, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? वो पीछे फूटा तालाब है, फूटा तालाब है। तालाब पेटे में हाईकोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं बना सकते। इनकी जमीन पड़ी है, इसलिए इनकी जमीन घर भी अवैध है, घर भी अवैध है, घर भी अवैध है, घर भी अवैध है। तहसीलदार ने एसडीएम को वहां दायर कर रखा है बेदखल करने का, कोई पट्टा नहीं वहाँ पे, और 100 फीट रोड पे जबरदस्ती नाम दे दिया इन्होंने। हाईकोर्ट के आदेश की तो रुक सकती है क्या? अरे दाम होता ना था यार। मैं अगर ये कह रहा हूँ ये लिख के दे दे क्या कि मैं इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, तो कल रोड में रहूंगा। आप लिख के दो, आप लिख के दे दो। मैं कौन है अनुसूचित देने वाला? मैं अनुसूचित देने वाला कौन? कांग्रेस के प्रवक्ता है। अरे सड़क पे सफाई करवा रहे हैं मयूर भैया। एक्चुअली गई है। अरे पंकज भाई एक मिनट, पंकज बात हो। एक तो गई है आपने मेवाड़ी में कहवे जड़े थोड़ा पानी भरे जानी विने तालाब का ए भाई तालाब भरियो तुको, तो एक तालाब करने तो बदनाम कर दिया जगह ने। यो है गोविंद नगर, पहली बात तो यार ठीक है। और दूसरा बताऊं आपने, कुछ लोग जो है पुराना जो मनक है खेती करता है ऋण समझो नहीं आप, पिछोला में भी है ठीक है। तो ये ऋण हो अटे कहीं हो कि थोड़ा सा एक दीवार खड़ी करना पानी न रोके ओवरफ्लो आतो वंडो ठीक है, क्योंकि बटे कोई कंट्रोल नहीं हो गोवर्धन सागर पे वंडो पानी आतो रोकता कुछ लोग। अब एक जो लोग खेती करता है मना स्वार्थ मानो या लेबर कम लागे एक फसल मिल जाती, तो अबे तालाब है तो फूटो किस तरह, क्वेश्चन तो यो है। अरे तालाब है तो फूटा कैसे, तो तालाब है ही नहीं। अपने मेवाड़ी भाषा में कहवे है, ऑनेस्टली मेवाड़ी भाषा में यूज करे यो पानी भरी तो तालाब है लो हैं, यो तालाब थोड़ी है पानी रोक्यो। अरे भाई नहीं फालतू बात मत करो, फालतू बात मत करो। अरे प्रदीप जी, भाई साहब आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपको ये गिफ्ट मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू। 50% मेकिंग चार्ज का डिस्काउंट। अगर तालाब है तो फूटा बनाने की जरूरत पड़ी है, नाले तालाब नहीं था तो ये नाले बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और सारी जनता देख रही है, जनता समझ गई है कि कितनी अव्यवस्था है वार्डों में। स्मार्ट सिटी काम चलेगा, सीवरेज कोई भी चलेगी, कोई भी छपाई सके सरकार री कोई योजना चाले को काम चाले भी समय तो लागे, खोदेगा पाइप लगेगा रोड बनाएगा समय तो लगेगा। हाँ भाई साहब क्या तकलीफ है? पूरी गलियों में मिट्टी उड़ती है, हर दूसरे दिन घर के अंदर मिट्टी उड़ती है। कहाँ रहते हो आप? ये सेक्टर 13। मिट्टी उड़ती है, मिट्टी उड़ती सीवरेज का काम चल रहा है, सीवरेज का काम जहाँ विकास होगा, विकास। एक बार रुक जाइए शब्द ने। 1.5 साल तक हमारे सीवरेज की लाइन खुली, अभी तक वहाँ सड़क बन ही नहीं रही हमारे गलियों में। जो ये भाई साहब बात कर रहे हैं 1.5 साल गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, ठेकेदार कहता है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और हमको पैसा नहीं दे रही है, तो फिर काम क्यों चालू कराया? 30 करोड़ रुपए वो जो ठेकेदार है वो कह रहा है बाकी है और हमको गवर्नमेंट नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? आप बोले गया तो है ही नहीं, थाने बा गया तो है ही नहीं। नगर निगम के ठेकेदार के 30 करोड़ रुपए बाकी है सेदायन कंपनी के। मेरी बात मैडम 4 बार हुई है, अधिकारियों से बात की है। पैसा है तभी पूरे देश में विकास चल रहा है, पैसा आ रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत सारे काम हो रहे हैं। सीवरेज का काम अभी सबको मालूम है, इजराइल अमेरिका ये 6-7 दिन में काम शुरू है। मेरी बात सुनो, आवाज उठाना अलग बात है, जनता की समस्या के लिए एमएलए साहब ने अधिकारियों को बुलाया, हमने अधिकारियों से बात की, एमएलए साहब ने बात की,
7-8 दिन में काम शुरू होने वाला भाई साहब, मैं यूँ कह रहा हूँ, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डबल लीड लेके जीतती है। अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही होती ना, तो नहीं जीतती। यही काम नहीं है, काम में रोको बड़ा है। मेरी बात सुनो, ये अगर काम करते तो हमारे बूथ पे इनके वोट देखोगे ना, हमारे हिंदू वाले बूथ पे 15 वोट 17 वोट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इस तरह की बातें करते हैं, जनता के अहित की बात करते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या तकलीफ है? यहाँ पे सब वार्ड भाई, जितने भी वार्ड वासी है, सब भाई हैं। अभी सारे काम अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी मूल समस्या है, अभी जो वर्तमान में जो सीवरेज का काम हुआ है, लगभग 1.5 साल से सभी मोहल्ला वासी धूल खा रहे हैं। 1.5 साल से उस पे पेवर का काम नहीं हो पाया। ये सबसे मूल समस्या है। हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट है, ये मिसमैनेजमेंट है। जब फंड नहीं था तो काम चालू क्यों हुआ? मेरी बात सुनो, जो सीवरेज का जो काम चला है, उसी के दरमियान अंडानी ग्रुप की गैस लाइन का काम भी शुरू हुआ है। एक ही सड़क को 2 बार नहीं खोदा जा सकता, 2 बार रिपेयर नहीं किया जा सकता। एक ही बार में दोनों काम होके और अगर बीजेपी यहाँ जीत रही है तो कांग्रेस है काम मौके पे, चांद पे। मूल समस्या वो है। उमराव जी आप भी आ जाओ। भाई एक तरफ कोई कह रहा है कि वार्ड में विकास हुआ है, कोई कह रहा है वार्ड में विकास बहुत नहीं हुआ है, मतलब कोई कह रहा बहुत फुल हुआ है, कोई कह रहा नहीं हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? 100% वार्ड में हमारे शानदार विकास हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है। और छोटी मोटी अगर रोड की तकलीफ है तो 100% यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, किसी का विरोध करने की बात नहीं है। प्रदीप जी त्रिपाठी हमारा भली पड़ोसी और 40 साल हो गए हम यहाँ रह रहे साथ में। हर बार इन्होंने वहाँ रोड के लिए परेशानी की है। हम लोगों ने रात वहाँ खड़े रह के, और वो किसी के घर के लिए व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस वाले भी जाते हैं वहाँ, बीजेपी वाले भी जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन जनता का रास्ता रोकने के लिए प्रदीप जी ने उनका जितनी भी ताकत थी सारी उन्होंने उस रोड के लिए लगा दी। प्रदीप जी यार, थोड़ा दिल मोटा रखो यार। मानना पड़ेगा, हाईकोर्ट क्या तो मानना पड़ेगा। आप बोलने के साथ में उसको मानना पड़ेगा। गुलाब जी हो तरीके से बात। अरे 2 मिनट, अरे 2 मिनट सुनिए। नकारापन छुपाने के लिए प्रदीप त्रिपाठी के पीछे छुप जाना आसान है। जो सड़क बनी हुई है वहाँ अपने जमाने भर का जो कचरा उदयपुर का लाके डाला हुआ है वो कब साफ करोगे? पिछले 10 साल हो गए। ये निगम में इनका निगमपन इतना हावी है कि ये काम करना नहीं चाहते, लोगों पे आरोप लगाते हैं। अगर रोड ये लारे ऊपर रोड बनवाई देगा। ये हुई कुछ बात और क्या चाहिए? बनाएंगे अभी अपने अरे राजू बोल भाई, 50 एप्लीकेशन बड़ी होगी साइन किए हुए। पर अपना निकम्मापन छुपाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए सफाई करने में थाने कहीं सही रहा मैंने होता, थाने कहीं सही रहा मैंने होता, एक मिनट। अरे कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ राजू बोलेगा। हाँ बोले। मैं आपसे धन्यवाद दूंगा मंत्री साहब। ये बोल रहे रोड बनवानी है तो इनसे लिखवा दो, बीच में इंटरफेयर नहीं करे। अगर ये रेडी है तो हम कल रोड बनवा दे। ये वादा है हमारा। अबे कहीं नहीं बोलेगा, पक्की बात है। इनसे साइन करवा दो। सब बात है सफाई की। अरे रोड की हाईकोर्ट के आदेश है, आप हाईकोर्ट को चुनौती दे रहे हो क्या? तो कहीं भी सड़क बना रहे क्या? ये नहीं, ये अव्यवस्थित भाई तालाब है वहाँ। ये जब कह रहे हैं हाईकोर्ट का तालाब है तो फूटा क्यों? अरे जिसने हाईकोर्ट का नियम सुनो, उसका नाम है फूटा तालाब। राजा महाराजा स्वरूप सिंह जी के टाइम गोवर्धनलाल तालाब का कैचमेंट है वो, और हाईकोर्ट के आदेश है, इस पे हाईकोर्ट की रोक है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव नहीं करवा रहे, डरे हुए लोग। ये हाईकोर्ट को कहाँ मानते हैं? ये किसी को नहीं मानते, बेईमान लोग हैं।
समय यहाँ 100 फीट रोड का नक्शा है, 100 फीट रोड का नक्शा है और ये फुटल टॉपिक चेंज क्यों कर रहा है? पहले सड़क, फिर नाली, फिर टॉपिक सारे चेंज क्यों कर रहा है? मुद्दे पे बात करें, मुद्दे पे बात करें। क्या कहना है? ऐसा है पहले तो अलबेला न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने यहाँ आकर के वार्ड की समस्याओं का उठाने का जिम्मा उठाया। सभी जनप्रतिनिधि और सभी कार्यकर्ता बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि कहीं पे सड़कें खुदी हुई हैं। मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनना। कोई एक भाई वरिष्ठ आदमी हो, लेकिन मैं आपसे सुनो तो सही, बात तो सुनो। ये जो सड़क बनी हुई है कम से कम उसके दोनों तरफ तो सफाई करोगे। सुनोगे बहाने बनाते रहोगे, कब तक बहाने बनाओगे? एक मिनट सुनो तो कोई मुद्दा नहीं कोई आदमी एक मकान बनाता है तो उसको भी 1.5 साल लग जाता है। अभी जो सड़कें खुदी वो सीवरेज के लिए खुदी और ये सोचा गया कि अगर गैस की पाइपलाइन भी साथ में खुदेगी तो बार सड़कें नहीं खुदेगी, डबल खर्चा नहीं होगा, सरकार का भी पैसा बचेगा और सरकार का पैसा जनता का पैसा ही होता है। हम मानते हैं कि सड़कें खुदी हुई हैं पर उसका कारण है अगर साथ के साथ गैस की पाइपलाइन भी साथ काम हो रही है और लोग इससे लाभान्वित होंगे। हो सकता है आज वो समस्या दिख रही है पर जब लोग उससे लाभान्वित होंगे, और यही कारण है कि पिछले 6 बोर्डों से हम बनते आ रहे हैं और 7वें बोर्ड की तरफ भी हम अग्रसर हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हर सब कुछ है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये आए दिन को। हाँ भैया बोलो, क्या कहना चाहते? पूछिए आप पूछिए। इस वार्ड में क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास कहीं नहीं हुआ। जब ताराचंद जी जैन पार्षद थे उनको कोई जानता भी नहीं था कि ताराचंद जैन कौन है। यार ये तो गलत बात है। वार्ड की जनता नहीं जानती थी, कसम से वार्ड की जनता नहीं जानती। ताराचंद जी जैन कौन आपने खबर है? अरे ये बाहर रहा बीजेपी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं पर वार्ड की जनता नहीं जानती पार्षद कौन है। ताराचंद जी नाम होता है, मोटा नाम है, वो मोटा नाम है ताराचंद जी, और वार्ड की जनता नहीं जानती पार्षद कौन है, शक्ल नहीं। सब रास्ते खराब पड़े हुए हमारे, पिछले फरवरी से खराब है, हम कह थक गए पर अभी तक कोई विकास नहीं हो रहा। मनोहर गुजर, हिरणमंगरी अभाव योग हिरणमंगरी ब्लॉक अध्यक्ष। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गोवर्धन सागर दूसरा उदय सागर बनने जा रहा है। शिकारबाड़ी और बलीचा जितने भी ये मकान बन रहे हैं, मल मूत्र इसमें आ रहा है, इसका जवाब है कौन है? इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको नहीं देना है, इनको देना है, जिम्मेदार। मैडम बिल्कुल आप बताओ जवाब। क्या बोला बताएं? इन्होंने कहा कि ये जो है गोवर्धन सागर ये दूसरा उदय सागर बनता जा रहा है। यहाँ पर मल मूत्र सब चीजें उसी में डाली जा रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बोल रही हूँ कि 1% भी कहाँ जा रहा है, मलमूत्र कहाँ डाल लो वैसा बढ़िया। अरे हटिया, हमारे एक सेकंड है। और ये दूसरा उदय सागर बनने जा रहा है। पहले पूरा घोटे विलास नहाता था, आज नहाने लायक पानी नहीं रहा है, वो पूरा उदय सागर जैसा बदबू देने लग गया है पानी। मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपने ऐसा हो ही नहीं रहा है ना, बिल्कुल नहीं। सही बोल लिया, मैं सही कह अभी चल के देख लो, अभी चल के देख लेते अगर ये स्थिति होती है तो। ये ग्रामीण क्षेत्र जो आता है वो फूल सिंह जी के अंदर आता है और सारी जवाबदेही फूल सिंह जी की है, ताराचंद जी की नहीं है। पार्षद थे वो, पर विधायक है, अभी पार्षद नहीं है। विधायक फूल सिंह जी है, फूल सिंह जी विधायक है। नहीं, ताराचंद जी तो विधायक है, ताराचंद जी का घर है, लेकिन जवाबदेही फूल सिंह जी की है। गोवर्धन सागर ताराचंद जी का एरिया ही नहीं। अरे भाई साहब ताराचंद जी रहते तो है ना, आप जी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जिम्मेदारी नहीं तो क्या उदयपुर हमारा है भैया,
उस गोल्डन सागर से पूरे शहर में पानी सप्लाई होता है। वार्ड 17 के चौपाल की चर्चा चल रही है। गोल्डन तो सागर गोल्डन सागर कहाँ आता है? वार्ड 17 में वहाँ गटर का नाला बना दिया इन लोगों की। हमारे भैया बोल रहे हैं कि गोल्डन सागर से इन लोगों में सब पानी सप्लाई होता है, इनके घर में सप्लाई होता है नहीं क्या? होता है, नहीं होता है। तो क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो सब भैया? झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? उदयपुर शहर के तालाब झील संचालन इन लोगों की अकर्मण्यता की भेंट चढ़ गए हैं। वहाँ ये अपना जीवन तारा पीछे का जो एरा है सब तरह मार्बल वाटर पार्क सब तरह की कचरा मलमूत्रा। मेरे भाई पंकज जी तो मेरे भाई तो पूरे प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनको सब समस्याओं की प्रॉब्लम साल भर हुए इसको मैं करूँगा। कांग्रेस में साल भर वार्ड 17 के चौपाल की चिंता हो रही है। पर मेरा तो अगर वार्ड 17 का आप नर्क बना लोगे उस तालाब को। अरे परिसीमन देख मेरे बड़े भैया जो है ना पंकज भैया, थोड़ी बड़ी पंकज अरे खान पंकज बेटे खेल रहे कि हमारे उनके बड़े मेरे भैया। अच्छा मेरा तो एक सवाल, अरे एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, क्या उदय सागर जो ये गोवर्धन सागर जो है क्या ये हमारे यहाँ की संपदा नहीं है क्या? हमारे यहाँ की संपदा है। तो क्या उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जी एक मिनट, हमारी जिम्मेदारी है, उदयपुर का सब्जेक्ट है, लेकिन अपन वार्ड 17 के चौपाल के विकास की बातें एक मिनट पंकज चुप रहे, पंकज एक मिनट। वार्ड 17 के विकास की चौपाल की चिंता कर रहा हूँ, वो बोलेंगे वो वार्ड 32 है, जो है ना 5 घंटे वहीं बैठते हैं। उदयपुर की संपत्ति हमारी है, अभी भी वहीं लेकिन मिलेंगे। दोनों विधायक वो ग्रामीण विधायक फूलजी का अरे पर जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी तो इसको कराओगे पूरा? दोनों विधायक की और दोनों मिलके करवाएंगे, लेकिन अभी वार्ड 17 के विकास की बात करें। जी भाई साहब काम हो रहा है। हाँ बोलो आप। काम हो रहा है और काम होगा, अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। कभी बहुत जल्दी अभी भी हो रहा है और होगा, पर हो रहा है और होगा। जनता के साथ है। चलिए भाई साहब आप बताएं। वार्ड 17 में सारे काम व्यवस्थित हुए हैं और हो रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो खाली अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं और इन्हीं लोगों ने सारे काम रोके हैं। इन्हीं लोगों ने अरे काम देखो मयूर भाई, बात मेन ये है, जो काम करेगा जवाबदारी भी तय होगी, कुछ सही भी होगा कुछ गलत भी होगा, ठीक है। पर यहाँ बात ये है कि 5 साल में कौन आता है काम कराने? आज सारे बीजेपी के वर्कर एक एक गली, एक एक मकान, एक एक बच्चा जानता है उसको। कितने कार्यकर्ता बाजार में निकलते हैं ये बता दो, कितने। और इस जान पहचान का लाभ ये भ्रष्टाचार करके उठा रहे। इधर आओ देखो इसको देखो, ये नाला, ये विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है क्या? ये विकास हो रहा है क्या? कभी फोगिंग नहीं है इस वार्ड में, हमने पार्षद नहीं देखा इस वार्ड में। अरे मेरे के धानी मासीरा छोड़ोगे? देखो इनकी हकीकत, इनकी निर्दयी, ये नाला बता रहा है, इनकी अकर्मण्यता नाला बता रहा है। 2 मिनट। अब ये कह रहे हैं कि ये वार्ड बीजेपी का गढ़ है, ठीक है। आज अपन किसके बाहर खड़े हैं? शमशान के बाद। आज इंसान की सुविधा क्या है? एक जल की सबसे बड़ी सुविधा है। आज हमें यहाँ पे पानी की क्या सुविधा है? कोई पानी पीने का एक वो नहीं है, एक पंगट नहीं है। आज यहाँ बच्चे इतने एग्जाम देने आते हैं, सेंटर है, पार्षद का है, क्या इसका कोई है? ये जनता की मूलभूत सुविधा है। आपका नेता के अंदर पानी की बोतल आती है, बच्चे मेरी बात गोवर्धन विलास गाँव से। अब मेरे भाई साहब को कहना, आपने बोला पंकज, शमशान के लिए मैं बताता हूँ, शमशान के लिए, शमशान की मैं मेरे पास व्यवस्था है, मैं यहाँ सेवा देता हूँ। मैं तो समाज सेवी हूँ। सुनो, अरे मेरी बात सुन लो।
कभी नहीं आते हो, ये ध्यान रखते हैं भाई साहब, यहाँ पे। बात करने को नहीं था। अरे वो नहीं बात अरे मैं 4 बार आता हूँ यहाँ पर, 4 बार क्यों आते हो? अरे शांति रहो, पानी का जवाब अरे एक सेकंड बोल एक सेकंड भाई थोड़ा सा पीछे अरे एक सेकंड बीजेपी का गुंडा किसका बोल रहा है? ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? बीजेपी का गुंडा किसका बोल रहा है? सुनो भैया, देखो सुनो, शमशान दिल्ली शांति रखो, 2 मिनट शांति सुनो भैया। अंदर जो शमशान की चर्चा चल रही है, शमशान की बात सुन लो। अंदर शमशान पे मोटर लगी हुई है, बोरिंग किया हुआ है, हैंडपंप है। सुन लो मेरी शांति इस बात सुन लो, ठीक है? ये व्यवस्था है यहाँ पर। सिंधी समाज इसको बिल्कुल अपनी सेवाएं दे रहा है। इसमें हर आदमी को बिना पक्षपात, बिना किसी समाज को पूछे, नाम पूछे, उसको मेरी शांति इस बात सुन लो आप। यहाँ पर उसको सेवा देते हैं। क्या सेवा देते हैं? एक तो डीप फ्रीजर हमारे पास सेवा है जो सिंधी समाज ने दे रखा है। एक काई की सीढ़ी की सेवा देती है, घास की सेवा ये सिंधी समाज देता है। इसके बाद भी इमरजेंसी में अगर उसको लकड़ी की कहीं इमरजेंसी ज़रूरत है वो मिल जाती है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ जैसे तेल है, घी है, राई है, शक्कर है, छोटी मोटी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं और सिंधी समाज इसको दे रहा है। मेरी बात अरे मेरी बात सुनो। और उसमें मेरी शांति से बात सुनो। बिना बीजेपी डालने के सहयोग है वो संभव नहीं है। ये समाज की बात की, ये मेरी बात सुनो। हर बंदा थोड़ा पीछे यार, थोड़ा पीछे यार, पीछे बता रहा हूँ बात। आज एक खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे आदरणीय शरणे साहब यहाँ रहते हैं, पर वो आज यहाँ नहीं है और वो काफी सालों से कांग्रेस के साथ नहीं है। इनके रविंद्र जी शिमली नहीं है, इनका विधायक नहीं है, इनका जिम्मेदार गायब है। हमसे पूछ रहे हैं, अरे मयूर जी मेरी बात सुनो। अब हमारी जेलों जाओगा, अभी हमारे शमशान में झाड़ू ही नहीं है तो पानी गिरता हुआ तो कहीं शमशान में घुस होगा? एक आधे व्यवहार तो चाले व्यवस्था। अरे भैया नाले धोने में ताले लगा रखे, पिछले 10 साल देखो ताले क्यों लग रहे? गर्दूले लगे हैं, सब सामान चोर के ले जाते। नहीं अभी 25 लाख इसीलिए पास करवाए कि यहाँ पे पैसे इसीलिए पास करवाए कि यहाँ पे सारी व्यवस्था होगी। चौकीदार रखो ना, चौकीदार आप क्या बढ़ जाए, आपका क्या बढ़ जाए, आपका क्या बढ़ जाए यहाँ पे? हाँ भाई साहब क्या कहना चाहते हो? अरे गाड़ी तो कहो यार, अरे गाड़ी कहना पड़े यार। आप एक सवाल पूछो, आपके वरिष्ठ नेता आर्य साहब आपके साथ पिछले 10 सालों से क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो दमनकारी नीति है, उनको पता है कि मैं गलत का साथ नहीं दे सकता हूं, इसलिए वो आदमी कांग्रेस से दूर है। ये 100 फीट रोड सारा दिन यहाँ से भोपाल के लिए गाड़ी जाती है, बांसवाड़ा रोड। ये ये देखो यहाँ से ये 100 फीट रोड सारा दिन यहाँ से हाईवे भोपाल बांसवाड़ा इधर गाड़ियाँ चलती है। 100 फीट रोड इसलिए जरूरी है। वो यहाँ पे ये जो रोड है, इस पे जो चौपाटी बन रही है, इनका किराया कौन कौन सा भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेता लेता है? हटाओ इनको, हटा क्यों नहीं रहे? ये लोग हटा क्यों नहीं रहे इनको? नाम बताओ, नाम। अरे सुनो, अरे यही लेते हैं सारी। सबसे ज्यादा कूद रहा है वही है। चैनल से हमारी मांग समझ गए?
देखो आपका कैमरा दिखाओ भैया, जो सबसे ज्यादा कूद रहा वो आपसे नाम पूछे भैया। क्या बताइए, अभी लोग कही है हमारा छोटा तो परिवार रहा लड़का आनंद में कहीं कह ही नहीं सकूं, मजबूरी है। बाकी जो सब जरा फटक रहे वही है। मेरा निवेदन है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना आसान है, किसी पे भी लगाया जा सकता है, आपके भी लगा सकते हैं, करना पड़ता है ना। फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ, आरटीआई हमारे हाथ में नहीं है, आप आरटीआई का जवाब मांगे। मेरा एक निवेदन है कि अपन वार्ड के लिए वार्ड के अच्छे काम क्या हो सकते हैं, सबसे ज्यादा पार्टी बदलने का। सुनो मेरी एक मिनट, अरे सुनो ये अब राजू, अरे इस बात का जवाब दूंगा बहुत अच्छा। सुनिए, अरे राजू उल्ले 2 मिनट, किसी ने गुलामी स्वीकार करने का सोच लिया, हम भागी हैं, हम गुलामी नहीं स्वीकार करते। ये सुनिए, की गुलामी करनी पड़ेगी तो ये नेमीचंद, अरे नकली, ये क्यों मरवाने वाले, ये 300 करोड़ वसूलने वाले। राष्ट्रवादी पार्टी है, हम घर घर जाते हैं, घर घर की समस्या सॉल्व करते हैं। उन्हें तो ही नहीं, मंडल अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें नहीं के लिए काम करते हैं। ये 300 ये साधु संतों को करते देश की, देश के बाहर जाके बातें नहीं करते। अरे मेलोडी में खिलाओ जाओ तो मारने। अरे राजू, बाहर में नहीं ना चाहिए, बाहर में नहीं ना चाहिए, बाहर में नहीं ना चाहिए, अरे बाहर में नहीं ना चाहिए, बाहर में नहीं ना चाहिए। अरे उन्होंने मारेगा, पता नहीं इनके घर में कौन बाहर में कहां ढोल के बजा का है, लोगों का ध्यान, पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। ये खुद जान रहा है, माने ज्ञान नहीं रहे, ये खुद जान रहा है, माने ज्ञान नहीं रहे। इनको 5 साल में 5 पार्टी बनने का इनाम दो। इन्होंने एक बार जनता से ज्वाइन किया। अरे अरे यार थोड़ा मत करो भैया। अरे इसलिए मेरे पे आरोप लगाया दल बदलने का, उसका जवाब दे रहा हूं। अरे दे दिया नहीं के अरे कांग्रेस वाले सारे नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं। जो उदयपुर शहर में विधानसभा का कांग्रेस का चुनाव लड़ा, आज सबसे बड़ा इनका नेता बना हुआ है, ये उसकी जय जयकार कर रहे हैं। ये गुलाम सरगरीब गुलाम लोग, ये क्या बात करेंगे? अरे गाय हमारी माता है। अब नहीं बोला तो अरे तान होना ही नहीं था निवेदन, ये सरकारी गुलाम लोग हैं। अरे रोज नहीं बोलोगा यार। और दूसरा ये है कि आप जो गोल्डन सागर की बात कर रहे हैं, गोल्डन सागर में कोई ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो उसको स्पोर्ट्स की तरह यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं वो कैसे होते हैं। आज वहाँ पर देखो, आज पर्यटन के हिसाब से, आज जिस हिसाब से वहाँ पर डेवलप किया, जो इनके जितनी बातें सब बिल्कुल बेबुनियाद है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, वार्ड के अंदर जो कमी पेशी कर ही रहे इस बार से, फूल सिंह जी कर रहे हैं, ताराचंद जी कर रहे हैं, किस चीज की जरूरत है आप ये बताओ ना। सिर्फ आप ये खराब है वो, अरे खराब कहाँ है, क्यों है वो बताओ, सब सही करने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे, आप बताओ। आपके पंकज जी आपके मित्र हैं, उन्हें समझा देना बुला के। वो पंकज जी से मैं अकेले बात कर लेना। हमारे पंकज भाई बोलते हैं आप ऐसे मिलेंगे। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, प्रदीप जी के ऊपर बहुत आरोप लगे हैं। अगर फूटा तालाब में अगर पानी नहीं भराया बारिश के अंदर, और आप और हम अगर बोर्ड में नहीं घूमे, उस दिन अपन बात करेंगे कि ये तालाब था या नहीं था, और रोड बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। रोड बननी चाहिए। जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया वो भाग गए। भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया विकास हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी पार्षद और हमारे ताराचंद जी ने बहुत शानदार विकास किया। और उनके मुकाबले तो कैलकुलेशन किसी के पास में नहीं, वार्ड की कैलकुलेशन के मामले में ताराचंद जी के मुकाबले कोई व्यक्ति नहीं। उनके टिप्पे पूरे वार्ड का है, पूरा शहर का है, हर चीज ताराचंद जी ने बहुत बेहतर की। उमराव जी
अभी हमने देखा कि पीछे एक गोवंश जो है, गौ माता जो है, यहाँ पर बिल्कुल आवारा जैसे इनको घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि शहर में काई हाउस की व्यवस्था है, उसको लेकर कई बार आप नहीं, गलत बात है। 100% का इनाम हो उसमें, ये अधिकारियों द्वारा गौ माता के लिए वाकई में बहुत गलत हो रहा है। और दिन की 7-8 गाय वहाँ मर रही है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसमें सरकार का भी कोई हाथ नहीं है। वहाँ जो अधिकारी है भ्रष्ट है, वाकई में कायना उस पर 100% 5-7 दिन में अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो वहाँ आंदोलन होगा बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि हमारी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम की सरकार है और वहाँ गौ माता दुखी है उन अधिकारियों के भ्रष्ट होने से। सरकार की कोई गलती नहीं है, 100% वहाँ आंदोलन किया जाएगा। और वार्ड की बात बता दूं तो इतने साल हो गए ये सब बोल रहे हैं वार्ड में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम होती तो वार्ड में जनता तो इतनी समझदार है कि वोट किसको दिया है वो तो आप समझ में आता है। कभी कांग्रेस की तो पार्टी है और 100% हमारे यहाँ पर सिर्फ रोड का मुद्दा है, बाकी सारी जनता खुश है। और रोड के मुद्दे में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, भली प्रदीप जी माने या ना माने, जनता मत मानो, भली आप मानने से, आपके मानने से हम नहीं मानेंगे, लेकिन इतनी जनता दुखी हो रही है, वहाँ आने जाने में परेशानी हो रही है। और ये बोल रहे कि तालाब पेटा है, तालाब पेटे में घर एक सेकंड, इनको 100 बार गंदगी सरकार ने नहीं डाली है, गंदगी सरकार ने डाली है, इंसानों ने डाली है। इंसानों में भी यही होंगे, गंदगी डालने वाले भी ये लोग ही है। मेरी बात सुनो, जब कोर्ट ने स्टे दे रखा, प्रदीप जी क्या करेंगे? कोर्ट का स्टे कंप्लीट है, ये जबरदस्ती का डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोर्ट ने एक बार कह भी दिया था जो जनता के आने जाने का 1000 जने रोज आते जाते वहां से। और कचरा जो रोड बन गई ना जिस दिन, उसमें भी ये जेसीबी लेके तोड़ने के लिए तक आ गए। अगर हम खड़े नहीं रहते तो ओडी से जो हमारे घर तक बनी ना वो भी रोड टूटने वाली थी। ये सोचो ये जनता का क्या भला करेंगे। जो जनता आने जाने का रास्ता तोड़ सकती है वो कभी जिंदगी में उनको खाना तक नहीं दे सकती। अगर ये खड़े होकर जेसीबी लेके आए, के अलावा भी दूसरी भी तो रोड है, वो भी तो खराब हो रही है, खाली एक ही रोड पे डिस्कशन हो रहा है। ये सरकार थंबा निकले दीदा यार बटू, लाइटा लगी थी कि थंबा निकले दीदा। प्रदीप जी के फेसबुक अकाउंट पे आप देख लो, हमेशा गोविंद नगर की रोड की शिकायतों पे आपको मिल जाएगी। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से वार्ड 17 में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि भाई इस रोड के अलावा बहुत से विकास के मुद्दे, हालांकि हाईकोर्ट के स्टे की बात की गई, पर एक सवाल हमारे बीच में जरूर आया कि अगर वो फूटा है तो वो आखिर तालाब कैसे है। और दूसरी बात के बहुत से लोगों ने दावे करे कि भूतो ना भविष्य ऐसा कोई पार्षद यहाँ पर हो सकता है ताराचंद जी जैसा, हालांकि सबसे ज्यादा तकदीर वाले थे वे विधायक पद का प्रत्याशी बने और विधायक भी बने उदयपुर शहर से, इस बारे में कोई दो राय नहीं। पर क्या वार्ड की जनता उनके विकास कार्य से संतुष्ट है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे जो प्रायोजक रहे हैं डीबी जेम्स एंड ज्वेल्स और होटल देव दर्शन और मुस्कान लानी है चेहरे पर। अगर आपको भी तो मुस्कान टूर एंड ट्रैवल से आप भी परिवार के संग गर्मी की छुट्टियों में लुत्फ उठाने जा सकते हैं। ऐसे भरे खराब मौसम में भी आपके लिए काम कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।